हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की चैप्टर 5 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो उन्होंने दिया है वो दिया है इन आ सर्कल आ कॉर्ड इज 5 सेंटीमीटर। तो चलिए हम पहले इसकी कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल है और उसमें और इसका जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। कॉर्ड हम ए बी बना लेते हैं और इसका डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इसे हम ओ लिख देते हैं सेंटर को। यहां तक हमने कर लिया। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल 13 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल 13 सेंटीमीटर, तो ये तो गिवन है इसके अंदर। अब आगे देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। यहां पर व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, मीन्स हमें ए बी फाइंड करना है। तो चलिए हम पहले इसे कर लेते हैं। अब ये जो गिवन है इसके अंदर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन a circle with center O and a chord AB। ये तो दी हुई है, एक कॉर्ड है ए बी। अब उसके बाद डिस्टेंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए बी। ए बी से सेंटर्स का जो है डिस्टेंस वो है, इसे हम आर डिनोट कर देते हैं। सॉरी, इसे हम डी डिनोट करेंगे, डिस्टेंस को डी से डिनोट करेंगे और वो है 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद है द रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू आर से डिनोट करेंगे और आर इक्वल टू हमारा 13 सेंटीमीटर। जो जो उन्हें दिया था वो हमने सब लिख लिया है। और फाइंड करने के लिए टू फाइंड कॉर्ड ए बी, ये हमें फाइंड करना है। चलिए ये तो हमने लिख लिया है। अब हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। लेंथ ऑफ कॉर्ड का एक फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 2 आर का स्क्वायर रूट के अंदर और डी का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये मतलब रूल है हमारा। ये आपको ज़रूर हाईलाइट करके लिखना है वहाँ पर। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ए पी क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इक्वल टू आ जाएगा 2 आर। आर हमारा क्या है इसके अंदर 13 का स्क्वायर माइनस डी, डी क्या है हमारा 5 का स्क्वायर। बस इसे सॉल्व आउट करना है हमें। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। 169 में से 25 गए तो 144 आ जाएगा और जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये 12 बन जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारा ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। आंसर क्या देंगे हम, आंसर हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या बोला है, एन आर्क ऑफ आ सर्कल सबटेंडेड बाय एन एंगल। पहले एक आपको आर्क के बारे में जानना होगा। आर्क क्या होती है, देखिए आर्क होती है हमारा, जैसे ये सर्कल है तो इसको अगर बीच में से तोड़ दिया जाए ऐसे करके,
तो ये जो है ना ये आर्क ही है इसकी। ये देखिए, ये जो ना आर्क और कॉर्ड सेम ही होती है, बस कॉर्ड को क्या होता है हम इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे करके, और आर्क में सिर्फ हम पॉइंट लगाते हैं। तो जैसे ये सर्कल है तो इसमें ये 2 पॉइंट लग गए तो ये ही आर्क बन गई है हमारी। ये माइनर आर्क होती है हमारी, और ये होती है हमारी मेजर आर्क। माइनर आर्क और मेजर आर्क ये अलग नहीं होती है, ये इसके साथ ही होती है, मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। तो बस अगर हम कॉर्ड को हटा दें, बस कॉर्ड के पॉइंट्स को ही देखें तो वो एक आर्क बन जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अंदर जो उन्होंने बोला है वो क्या है, यहाँ पर हम सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। उन्होंने बोला है एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर। तो अब इसमें आर्क के बेस पर ही हमें करना है, मतलब पॉइंट है हमारी, कॉर्ड के पॉइंट है, बस हम यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे। इसको हमने आर्क बना लिया, ये आर्क है। इसको हम ए और बी का नाम दे देते हैं, ए और ये बी। अब आर्क के थ्रू सेंटर पर एक एंगल बन रहा है, बना देते हैं। ये जो एंगल है वो 70 डिग्री का है, इसे हम ओ का नाम दे देते हैं। हो गया। उसके बाद व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द पॉइंट ऑन द सर्कल। किसी एक पॉइंट पे सर्कल के। अब देखिए सर्कल का ये पूरा का पूरा पॉइंट है। अब ये तो आर्क बन गई ना, ये अपने कोई भी आर्क अपने ऊपर ही एंगल नहीं बनाएगी, वो सर्कल जो बचा हुआ सर्कल है ना उसके ऊपर जो एंगल बनाएगी। ठीक है, तो यहां नहीं बनाना है आपको, सर्कल पर बनाना है। ये तो आर्क बन चुकी है ना, तो इस आर्क के लिए ये तो सर्कल का बचा हुआ पार्ट है ना। माइनर आर्क के लिए ये बड़ा वाला जो मेजर आर्क है वो सर्कल का बचा हुआ पार्ट है, और मेजर आर्क के लिए बचा हुआ पार्ट जो सर्कल का है वो ये है। तो इस समय हम माइनर आर्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि 70 डिग्री का एंगल है तो ऐसा ही बना होगा। तो इट मीन्स है ये बचा हुआ पार्ट उसके लिए सर्कल है। तो यही वाली आर्क ना सर्कल पर कहीं और एंगल बना रही है, तो चलिए हम कहीं और बना देते हैं इस पे एंगल। ये बना देते हैं इसी आर्क के बेस पर। ये सर्कल का कोई और पॉइंट है, तो इस वाले एंगल को उसने फाइंड करने के लिए बोला है। इस पॉइंट को हम एम रख लेते हैं नाम, ये है। अब आपके समझ आ चुका होगा वो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो। अब ये हो गया, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो चलिए जो जो गिवन है हम लिख लेते हैं। सबसे पहले एक थ्योरम देख लीजिए आप, इसे तो आप हटा देते हैं जो उसने बोला था। चलो पहले गिवन लिखते हैं हम यहाँ पर। गिवन क्या है, गिवन है अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अ आर्क एन आर्क ए बी। माइनर ब्रैकेट में लिख दीजिए। ये आपको लिखना जरूरी होगा, क्योंकि बड़ी आर्क को भी हम ए बी बोलेंगे और छोटी को भी हम ए बी बोलेंगे। या यहाँ पर एक एक पॉइंट ले लेंगे जिससे उस आर्क का जो बीच वाला जो पॉइंट होगा उसे भी लेना होगा। तो चलिए अभी हम माइनर बोल देते हैं, तो माइनर से ये एग्जामिनर समझ जाएगा हम इस आर्क की बात कर रहे हैं। माइनर आर्क ए बी ये दी हुई है। अब यहाँ कॉर्ड नहीं बोलना है आपको, कॉर्ड तो वो तब होती जब यहाँ से ज्वाइन हो जाता है ए और बी। ये हो गया। और उसके अलावा अब एंगल का नाम क्या है, एक एंगल दिया हुआ है ए ओ बी इक्वल टू 70 डिग्री, और दूसरा एंगल जो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल ए एम बी, ए एम बी ये हमें फाइंड करना है। हो गया।
अब हमें ये वाली थ्योरम एक लिखनी होगी आपको। थ्योरम नंबर 9 आपको एग्जैक्ट एग्जाम में लिखनी होगी। देखिए अब ये थ्योरम नंबर 9 क्या कहती है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल्ड द एंगल, इज डबल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, सबटेंडेड बाय द आर्क एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल आउटसाइड ऑफ द आर्क। उसने बोला है कि अगर कोई आर्क सेंटर पे कोई एंगल बनाती है तो उस वही वाली आर्क अगर सर्कल के किसी आउटसाइड ऑफ द आर्क, आर्क से आउटसाइड, जो ये आर्क है इससे बाहर, तो इससे बाहर तो यही है ना पूरा का पूरा, तो यही वाली आर्क आर्क से बाहर, आर्क से बाहर एंगल कोई बनाती है तो वो डबल होता है इस वाले एंगल का। तो ये वाला एंगल जो है इसका डबल होता है, ये सेंटर वाला जो एंगल है इज डबल्ड द एंगल, इज डबल द सेंटर, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल आउटसाइड। इस वाले एंगल का डबल होता है, ये डबल है ये, ठीक है। तो ये हमें पता तो चली गया है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, फिर भी हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना होगा। तो चलिए ये आप थ्योरम जरूर लिखेंगे, टाइम ना ज़्यादा वेस्ट हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हमने थ्योरम पहले ही लिख रखी है। तो आप इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, एंगल एट द सेंटर, सेंटर का एंगल क्या है, अगर हमें सेंटर का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल ऑन द आउटसाइड ऑफ द आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो यहां पर हो गया 2। अब एंगल एट द सेंटर तो हमें पता है ना 70 डिग्री है, तो यहाँ आप 70 डिग्री ले लेंगे। और आउटसाइड में जो एंगल है वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय ए एम बी, एंगल ए एम बी तो है, यही वाला एंगल तो है आउटसाइड ऑफ द आर्क, तो 70 डिग्री अपॉन में 2 इसको इधर भेज देंगे, एंगल ए एम बी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 35 डिग्री, ए एम बी इक्वल टू 35 डिग्री आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे द मेजर, जैसी लैंग्वेज में एग्जामिनर पूछ रहा है वैसी लैंग्वेज में लिख दो, ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल इक्वल टू 35 डिग्री। यही हमारा आंसर था। यहाँ पे हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला है द डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले हम डायामीटर ड्रॉ कर लेते हैं इसका, ये सेंटर पॉइंट है इसका, यहाँ पर हम डायामीटर ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, डायमीटर की लेंथ को ऐसे शो कर देंगे, 26 सेंटीमीटर हो गया, जो उसने बोला हमने कर दिया। इफ द कॉर्ड ऑफ द लेंथ 24 सेंटीमीटर,
इज ड्रॉन टू अ सर्कल। यहाँ पर एक कॉर्ड है 24 सेंटीमीटर की। चलिए हम 24 सेंटीमीटर की एक कॉर्ड भी ड्रॉ कर लेते हैं। कॉर्ड की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। हो गया। उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये हमें डिस्टेंस जो है फाइंड करना है। इसे रेड पेन से कर देते हैं। डिस्टेंस अभी हमें फाइंड करना है, तो इसको हम डी लिख देते हैं क्योंकि मेज़रमेंट हमारे पास है नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया है। देखिए अब हम यहाँ पे पहले जो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। डायमीटर को हम ए बी लिख लेते हैं और कॉर्ड का नाम हम सी डी रख देते हैं। चलिए अब इसे हम जो जो गिवन है वो कर लेते हैं। गिवन है a circle with diameter 26 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 26 सेंटीमीटर है तो जो सर्कल होगा रेडियस कितनी होगी उसकी? रेडियस होती है डायामीटर अपॉन में 2। तो क्या आ जाएगा हमारा? डायामीटर 26 है तो रेडियस आ जाएगी हमारी 13 सेंटीमीटर। उसके बाद एक कॉर्ड दी हुई है, लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी। डायमीटर को हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बी है, ठीक है। सी डी इक्वल टू है 24 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज़ दी हुई हैं। फाइंड क्या करना है हमें? यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम एम मान लेते हैं। तो फाइंड the perpendicular distance to the chord from the center of circle। ये हमें फाइंड करना है। इनडायरेक्टली क्या हो गया, हमें ओ एम फाइंड करना है, इसलिए ओ एम फाइंड करना है हमें। हो गया। जो जो गिवन था वो सब हमने लिख लिया यहाँ पर। अब हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए अगर डायमीटर अभी हमने रेडियस फाइंड कर लिया ना, तो यहाँ पर ये रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब जब ये 26 है तो अभी हमने रेडियस निकाली है, ये 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे इसको, अब इसमें हम लिखेंगे सॉल्यूशन जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा। लेंथ ऑफ, वही जो एक आइडेंटिटी है वो लिखेंगे पहले आप। लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू होता है 2r² माइनस d²। इसे आप इसमें लिख लेंगे। अब इसी आइडेंटिटी के बेस पे हम कॉर्ड को लिखेंगे। लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी की कॉर्ड क्या हो जाए, लेंथ क्या हो जाएगी 2, रेडियस है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। डी हमने ये डिस्टेंस निकाला था। अच्छा डी तो हमें फाइंड करना है इसके अंदर, सॉरी। लेंथ ऑफ कॉर्ड उन्होंने हमें दे रखी है
तो यहाँ अब इसके प्लेस पे 24 फिल कर देंगे और यहाँ 2 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा, माइनस डी का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब हमें क्या करना होगा, इस 2 को इधर भेजना होगा। 24 अपॉन में 2 हो जाएगा 169 माइनस डी का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। कैंसिल आउट होके 12 बन जाएगा। ये 12 इक्वल टू 169 माइनस डी का स्क्वायर। देखिए हमें डी की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है और वैल्यू इसकी जब ही निकल सकती है जब ये रूट से बाहर आ जाए। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो क्या होगा, 169 माइनस डी का स्क्वायर, ये स्क्वायर होने से ये रूट कट जाएगा और 12 का स्क्वायर करने पर 144 हो जाएगा। ये 169 एज इट इज़ रहेगा और माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा 149 माइनस प्लस वाला 169 को हम इधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पर। इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो -25 आएगा। बड़ी रकम के आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस रहेगा, माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी का स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाएगा और डी इक्वल टू आ जाएगा 25 रूट के अंदर। जब रूट से ये बाहर निकलेगा तो 5 आ जाएगा और डी की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। और हम इसका आंसर इसी तरीके से देंगे जैसा उसने पूछा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में द डिस्टेंस, यहीं लिख देते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर of the circle to the chord is 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है सेंटर हैज़ अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो चलिए हम पहले रेडियस तो चलो हम अभी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। कॉर्ड इज ड्रॉन, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड इज 9 सेंटीमीटर। हमें एक सेंटर तो हमने यहाँ ले लिया है, एक हमें कॉर्ड ड्रॉ करनी है। यहाँ पर कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं हम, यहाँ पर ड्रॉ कर ली और इस कॉर्ड से इसका डिस्टेंस जो है वो 9 सेंटीमीटर बता रहा है वो। तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर। कॉर्ड का नाम हम ए बी रख देते हैं। उन्होंने रेडियस भी दी हुई है तो अब हम आसानी से यहाँ पे रेडियस भी ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर को हम ओ ले लेते हैं और रेडियस दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया है। यहाँ पर हम एम लिख सकते हैं चाहें तो। उन्होंने बोला है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। बिल्कुल बहुत इजी है ये क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर पहले गिवन लिख देंगे। गिवन क्या है, 4th का आंसर है गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड कॉर्ड ए बी, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी फ्रॉम ओ। लिख सकते हैं हम ए बी का डिस्टेंस ओ पॉइंट से, पॉइंट ओ, ठीक है। इक्वल टू डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करेंगे और डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। उसके अलावा द रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू रेडियस को आर से डिनोट करेंगे और वो 15 सेंटीमीटर दी हुई है। बस हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी की लेंथ
द लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 2 आर का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। ये आपको ज़रूर लिखना है एग्ज़ाम में। लिख दिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इक्वल टू 2, रेडियस है हमारी 15 सेंटीमीटर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और डिस्टेंस है हमारा 9 हो गया। यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और ये 15 को 15 से मल्टीप्लाई करने पे 225 आ जाएगा, माइनस 9 को 9 से करने पर 81 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करने पर रिजल्ट आएगा 144। तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा 2, और ये 144 को रूट से बाहर निकलेगा तो ये 12 बन जाएगा। तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा 24। अब उन्होंने जिस लैंग्वेज में पूछा है उसी लैंग्वेज में हम जवाब देंगे। उन्होंने बोला है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। बोला है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइस। उन्होंने ये बोला है कि कोई सर्कल है और उसकी जो कॉर्ड है अगर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया जाता है तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से होकर ही जाएगा। तो चलिए पहले हम इसमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ करेंगे तभी हमें सेंटर मिलेगा। तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं इसके अंदर। और ये जो था इसका सेंटर है, सेंटर को हम मार्क कर लेते हैं। ये इसका सेंटर है। अब हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेंगे। कॉर्ड की हम मेजरमेंट ही ले लेते हैं जिससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी पता रहे। सिक्स सेंटीमीटर की हमने ये कॉर्ड ले ली है। इसका नाम हम रख देते हैं ए और बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इस कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो इन्हें बराबर हिस्से में बांटने के लिए हमें क्या करना होगा? ए बी की आधे से ज़्यादा प्रकार खोलनी होगी हमें। तो यहाँ हमने आधे से ज़्यादा कंपास को ऑन कर लिया, हाफ से थोड़ी ज़्यादा। अब इसे बिल्कुल हिलाना नहीं है, ऐसे ही हमें एक आर्क यहाँ से लगानी है और दूसरी आर्क हमें इस पॉइंट पर रखकर लगानी है। ये वाली आर्क थोड़ी आगे पीछे हो गई है। आप ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सही ही आएगी ये। यहाँ से अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो हमने देखा ये पॉइंट हल्का सा इधर हुआ है, लेकिन आप जब करेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका बिल्कुल इक्वल आएगा। हमने देखा कि ये जो लाइन थी परपेंडिकुलर वाली, ये जो हमारी लाइन थी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी, यानी कि कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांटने वाली थी। तो ये कॉर्ड 2 बराबर हिस्सों में बट चुकी है, 3 सेंटीमीटर और इधर से भी 3 सेंटीमीटर। मीन्स है कि लाइन को हमने साइड को 2 बराबर टुकड़ों में बांट दिया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और हमने देखा
कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो था वो सेंटर से होता हुआ गया है। तो यही उन्होंने बोला था, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू अ कॉर्ड पासिस थ्रू द सेंटर टू द सर्कल। तो हमने देखा, तो हम इसको लिख देंगे वी ऑब्जर्व, इसका यही लिखना होगा। और तो सारा हमने कंस्ट्रक्शन का ही वर्क था, तो इसका सॉल्यूशन आपको इस तरीके से लिखना होगा। व्हेन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of chord AB we observe that the line of perpendicular bisector is passes through the center of circle O, hence proved। यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।